कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द दिल्ली कैपिटल्स भाई, एक और सीजन, एक और लगातार क्वालिफिकेशन इन द प्लेऑफ्स भाई। दिस टीम इज अनस्टॉपेबल। जब कंसिस्टेंसी की बात आती है तो दिल्ली कैपिटल सबसे आगे खड़ी होती है, बिकॉज चाहे कोई टीम आ जाए सामने, ये उनको हराने से पीछे नहीं हटते हैं। एंड द वे दे हैव 18 ट्रॉफीज ज्यादा ही बोल दिया भाई। मैं 6-7 ट्रॉफी सोच रहा था, ज्यादा बोल दिया। देखो, एक होता है मैच हारना। गैस देखो, सच ये इतना अनरियलिस्टिक है कि बोला भी नहीं जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। देखो, एक होता है मैच हारना और एक होता है इज्जत उतरवा के, खुद को चोकर्स खिलवा के मैच हारना, जो हर मैच में दिल्ली करके आती है। जस्ट वन गुड चेज अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स एंड दे फॉरगॉट हु दे आर भाई। दे आर चोकर कैपिटल्स। मैं तो कहता हूँ द टी इन दिल्ली स्टैंड्स फॉर ट्रॉफी, इसीलिए तो उनके पास 18 ट्रॉफी। हाँ, हम कह सकते हैं कि सीएसके का तंबू संजू के बंबू पे खड़ा है, लेकिन दिल्ली का क्या? उनका तो खड़ा ही नहीं होता। मुझे पता है किसी बीकेएल ने 11 on 10 मुंबई को दिया होता, लेकिन तुम भूल रहे हो कि वही बीकेएल ने दिल्ली को 9 on 10 दिए थे ऑक्शन के बाद। मैंने तो ये भी बोला था, दिल्ली कैपिटल्स की बेंच भी इतनी स्ट्रांग है कि इनकी टीम की 2 टीमें उतर सकती है आईपीएल में और फिर भी जीत। I can't complete, I can't. खैर, anyway, the point is Delhi Capitals has been eliminated भाई। Officially I think कभी आया नहीं है ई उनके आगे, लेकिन by numbers, by mindset, by everything they have been eliminated। इनके बस की नहीं है, इस सीजन कुछ नहीं उखाड़ने वाले। हर सीजन की तरह लगी पड़ी है लंका एरा कंटिन्यूज। इनका हर बार का है भाई, इनका हर साल का है, हर मैच का है। मीनवाइल एक ट्रॉफी पगलू टीम का कमबैक हो गया है भाई। आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, लेकिन थाला के कमबैक से पहले चेन्नई ने आईपीएल में कमबैक कर लिया है और अब क्वालिफिकेशन के लिए जा रही है। पहली बता रहा हूँ सीएसके फैंस, पनौती के लिए थैंक्स कमेंट्स में आ जाना चाहिए। बैक टू बैक विंस, फाइनली छठी पोजीशन से उठ के टीम वापस छठी पोजीशन पे आ गई है विद 10 पॉइंट्स दिस सीजन। लेकिन यही बोलूंगा भाई, इस टीम को इस सीजन इतना हल्के में नहीं ले सकते जितना मैंने थोड़ा सा ले लिया था, क्योंकि प्राइम पंजाब किंग्स दिस सीजन हैज 6 विंस, मीनवाइल फिनिश सीएसके विदाउट थाला हैज 5 विंस। आई नो अब कुछ सीएसके फैंस आ जाएंगे कमेंट्स में बोलने, पाहुल फ्रॉम द आउटसाइड, हा पाहुल फ्रॉम द इनसाइड। लेकिन अभी बात करते हैं अच्छे से, ठीक है, परफॉर्मेंस के बारे में, सबके बारे में अच्छे से बात करते हैं और मीम्स भी देखेंगे। संजू सैमसन इन सीएसके, हम ओपनर भी है, मिडिल ऑर्डर भी है, फिनिशर भी है, विकेट कीपर भी है, हम सब करते हैं भाई। हम ट्रेड होके आए हैं, फिनिश संजू सैमसन सार। जो आरआर फैंस को रिग्रेट हो रहा होगा, मतलब धुआं धुआं निकल रहा होगा। संजू इतना बढ़िया, इतना कंसिस्टेंट उनके लिए भी नहीं खेलता। सीएसके फैंस को एक चीज तो माननी पड़ेगी, अगर राजस्थान रॉयल्स ने वो ट्रेड ना किया होता तो आज सीएसके एलएसजी के साथ 10th पोजीशन के लिए लड़ रही होती। 5th विन फॉर सीएसके दिस सीजन, और उसमें से 3 मैचेस तो अकेले संजू ने अपने बंबू पे खड़े होकर सीएसके को जिताए हैं। ट्रीक लिख दी है चट्टा ने भाई, 3 प्लेयर ऑफ द मैचेस इन अ सिंगल सीजन, वो भी पहला सीजन है इसका। इस सीजन टोटल 10 इनिंग्स में 402 रन है, 57 की एवरेज है और 167 का स्ट्राइक रेट है विद 200। एंड जब जब मैच जीता है टीम ने तो भाई की एवरेज 181 की है। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि संजू सैमसन ने आके सीएसके की इस सीजन काया पलट कर दी है। इतना ज्यादा कंसिस्टेंट बैट्समैन हमने शायद ही सीएसके में कोई देखा है पिछले कुछ सालों में, जो सिंगल हैंडेडली अपने बल पे मैचेस जिता रहा हो, ओपनिंग, एंकरिंग, फिनिशिंग सब साथ में मिलकर कर रहा हो। एंड गाइस, यू हैव टू अग्री विद दिस फैक्ट कि संजू सैमसन हैज बीन द बेस्ट इंडियन बैट्समैन इन 2026। वर्ल्ड कप हो, आईपीएल हो, इसने हर जगह ओवर परफॉर्म करा है। एंड आई थिंक दिस इज हिज ईयर। ऋषभ पंत का फॉर्म वैसे ही खराब है, बातें हो रही है कि 2027 के वर्ल्ड कप में केएल राहुल के साथ बैकअप कीपर कौन जाएगा। आई थिंक यू नो हु कैन कम इन। इतना जो कैप्टन है कि दोनों के रन अकेले ही को बनाने पड़ते हैं। वही तो फिर बात यही है ना, इसीलिए तो ओवर परफॉर्म कर रहा है वो बंदा। 87 of 52 इन दिस मैच एज वेल अगेंस्ट दिल्ली एंड मिस्ड येट अनदर सेंचुरी। एक पॉइंट पे बंदा 27 बॉलों में 31 रन पे था, उसके बाद अगली 5 बॉलों में 50 कंप्लीट। कुलदीप यादव को जो धोया गया है ना भाई, हो सकता है संजू सैमसन को वर्ल्ड कप ले जाए, लेकिन कुलदीप यादव का नंबर यही काटेगा। व्हेन संजू सैमसन प्लेज, चेन्नई सुपर किंग्स नेशन स्लीप्स वेल। सैमसन देखो भाई, की टू सीएसके सक्सेस। जब जब सैमसन ने लेस देन 40 रन मारे हैं, सीएसके एक ही मैच जीता है और 5 मैच हारा है इस सीजन। जब जब मोर देन 40 रन मारे हैं, 1-4 out of 4। दैट इज व्हाट दिस राजस्थान रॉयल्स रिजेक्ट हैज बीन ब्रिंगिंग टू सीएसके। कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया उनके लिए। एंड संजू सैमसन की अच्छी परफॉर्मेंस समझ में आती है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस न्यू धोनी फैन बॉय कार्तिक शर्मा, 14.2 करोड़ इन दिस आईपीएल। आई थिंक ही डिजर्व्स दैट अप्रिसिएशन कि वो
धीरे धीरे उस लेवल पे आ रहा है। मतलब आज का मैच सीएसके के लिए जीतना आसान था, हो सकता है 6-7 विकेट्स लूज करके भी जीत सकती थी, बट कार्तिक शर्मा प्लेड अ टेरिफिक नॉक अगेन। 114 रन की पार्टनरशिप बनाई इसने संजू सैमसन के साथ। ही हेल्ड वन एंड, संजू हेल्ड वन एंड, दोनों ने धोया है दिल्ली को। एंड बाय द वे दिस 114 रन की पार्टनरशिप इज द सेकंड बेस्ट पार्टनरशिप इन सीएसके की हिस्ट्री। ब्रो वॉक्स लाइक एमएस धोनी, ब्रो टॉक्स लाइक एमएस धोनी, डिफेंड्स लाइक धोनी, सेलिब्रेट्स लाइक धोनी, टेक्स द गेम डीप लाइक धोनी, एनालाइज द मैच लाइक धोनी, इवन सीज द फील्ड लाइक धोनी एंड फिनिश द गेम लाइक धोनी। कार्तिक शर्मा इज रियली अ बेबी धोनी भाई। सीएसके फैंस बना लेते हैं अपनी खुशियां, एंड आई थिंक एक सक्सेसर मिल गया है यहाँ पे। ब्रो वॉज ब्रॉट इन टू रिप्लेस थाला, बट ही इज प्लेइंग लाइक द परफेक्ट एंकर फॉर सीएसके। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर मुंबई के अगेंस्ट 50 आई और अब दिल्ली के अगेंस्ट मैच विनिंग 40 की नॉक। 2 मैचेस में इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप बनाना फॉर अ 20-year-old ब्रो प्रूव्ड हिमसेल्फ भाई। दे रहा है दुरुस्त आए, ही इज प्लेइंग वेल नाउ, एंड इसको ग्रूम करोगे राइटली तो ही विल फिट राइट इनटू द स्क्वाड। आई थिंक ये बंदा फाइंड ऑफ द सीजन हो सकता है फॉर सीएसके। आई एम श्योर भाई थाला मस्ट बी स्माइलिंग लुकिंग एट हिज परफॉर्मेंस, because he's playing exactly like how Thala must have wanted him to play. Karthik Sharma, when there was a chance of century for Sanju Samson, हार्दिक भाई का आशीर्वाद लिया है। देखो माही भाई का फैन है और हार्दिक और माही तो कनेक्शन है। RIP टू ऑल द फ्लैट ट्रैक बुली मीम्स, लेट्स गो भाई। पीछे केएल राहुल और शुभमन गिल क्यों है? दैट इज एग्जैक्टली हाउ सीएसके फैंस सी संजू सैमसन भाई। ही इज द सुपरमैन ऑफ द टीम नाउ। Blessed to have him, man. I think this is every CSK fan right now, because if संजू ना होता भाई खत्म था तुम्हारा सीजन। He is the only one who's standing tall हर मैच में। CSK had a good day in the field today भाई। कैच जो ब्रेविस ने ली थी, ऋतुराज was so happy because you know ड्रॉपर बैठा हुआ है, ड्रॉप हो गया। कैच ड्रॉप करता करता इन लोगों ने मेरे को ही ड्रॉप कर दिया और अब तो भाई कार्तिक इतना अच्छा खेल रहा है, अब नहीं लगता भाई का नंबर आ रहा है। क्या हो क्या गया है इंडिया के ऑलराउंडर्स को? ना शिवम दुबे परफॉर्म कर रहा है, ना हार्दिक परफॉर्म कर रहा है, ना अक्षर परफॉर्म कर रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? चाहे सीएसके की बैटिंग उतनी कंसिस्टेंट नहीं हो, लेकिन यू हैव टू एग्री वन थिंग दैट हैज बीन कंसिस्टेंट फॉर देम इज देयर बॉलिंग। वी नो हाउ गुड अंशुल कंबोज हैज बीन दिस सीजन। पर्पल कैप की रेस में है, बंदा अकेले पेस अटैक लीड कर रहा है, लेकिन नोबडी टॉक्स इनफ अबाउट हाउ गुड अकील हुसैन हैज डन इन प्लेस ऑफ जडेजा। भाई ब्रो इज लिटरली अ साइलेंट किलर फॉर सीएसके दिस सीजन। मतलब दिल्ली की ही पिच थी, दिल्ली का ही होम ग्राउंड था, और दिल्ली के स्पिनर्स अक्षर और कुलदीप, एक 16.5 करोड़, एक 13.5 करोड़, इन दोनों से बेटर परफॉर्मेंस ही 1 करोड़ का अकील हुसैन देके गया है। व्हाट अ स्टील बाय। दिल्ली के दोनों ओपनर्स फॉर्म में थे। राहुल और पथुम निशंका ने पिछले मैच में भी रन बनाए थे। इस मैच में अकील हुसैन कम्स ऑन टू बोल इन द पावर प्ले। 3 ओवर डालता है पावर प्ले में एंड एंड्स आउट विद 4.8 की इकोनॉमी, विद 1 विकेट एंड 1 जॉन सीना अपडेटेड सेलिब्रेशन। सोचो भाई, पहले ओवर में 8 रन दिए, दूसरे ओवर में 6 रन दिए और थर्ड ओवर में 1 रन 1 विकेट। 3 for 15 for 1 इन द पावर प्ले इज इनसेन। ओवरऑल इन आईपीएल देख लोगे 7 विकेट है और 7 का इकोनॉमी रेट है। सिर्फ एक मैच था जिसमें 46 रन पड़े थे, उसके अलावा 20, 26, 17, 19 ऐसी इकोनॉमी रखी है इस बंदे ने। दैट इज व्हाई आई कॉल हिम द साइलेंट किलर। इनफैक्ट तुम देखो CSK is very close to replicating अश्विन और जड्डू का डुओ फाइनली, बट दिस टाइम विद फॉरेन स्पिनर्स। अकील हुसैन ने 5 इनिंग में 7 विकेट्स लिए, 7.5 की इकोनॉमी अभी तक। नूर अहमद ने 10 इनिंग्स में 11 विकेट्स लिए विद 8.5 की इकोनॉमी। बोथ ऑफ देम आर परफॉर्मिंग एज द परफेक्ट डुओ जिसकी तलाश थी CSK को। मतलब समझ जाओ भाई टीमों, अब वो वाली CSK वापस आ गई है कि चेपॉक पे आ गए ना तो मैटर ओवर है तुम्हारा। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल शुरू होने से पहले एक पोस्ट डाली थी भाई, ब्रेन्स बिहाइंड द ऑपरेशन। दिस इज द कोचिंग स्टाफ ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। मैं ये बताना चाहूंगा फैंस को कि ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। बचे जो 4 फैंस थे वो भी खत्म हो गए दिल्ली के। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑन द फील्ड, ऑफ फील्ड, अवे मैचेस, होम मैचेस, लीग मैचेस, फाइनल्स, प्ले ऑफ्स, एनी मैचेस चोक करना है तो कॉल दिल्ली कैपिटल्स। ओवरकास्ट कंडीशंस, यू हैव स्टार्क, यू हैव मुकेश, यू हैव ओपनर केएल राहुल, ओपोनेंट्स हैव नूर एंड अकील एंड मास्टरमाइंड अक्षर एंड हेमंग बदानी डिसाइड टू बैट फर्स्ट। दिस वाज जस्ट वन ऑफ द मेनी बैड डिसीजंस दे टुक आज के मैच में। भाई सेंसलेस मैनेजमेंट है, इतने ब्लंडर्स कर रही है कि मुझ जैसे नॉन टैक्टिशियन, नॉन एनालिटिकल बकचोद बंदे को भी दिख जाता है कि कितना खराब डिसीजन लिया गया है। मतलब मैं मानता हूँ मुझे घंटे की क्रिकेट नॉलेज नहीं होगी इन चीजों में,
में, लेकिन मुझे इतना तो पता लग जाता है भाई कि अगर तुम्हारे पास आशुतोष शर्मा है मिडिल ऑर्डर में, तो तुम समीर रिजवी को उससे पहले इंपैक्ट प्लेयर बना के क्यों भेज रहे हो व्हेन यू नो कि आशुतोष कैन फिनिश द गेम्स फॉर यू। दे लिटरली वेस्टेड देयर इंपैक्ट प्लेयर टुडे। इस चक्कर में आशुतोष सिर्फ 5 डिलीवरीज खेल पाया जो ऑलरेडी टीम में था, एंड देन सेकंड इनिंग्स में इनके पास एक्स्ट्रा बॉलर था ही नहीं, जिसकी वजह से सीएसके पूरी तरह क्रूज कर गई। रिजवी अच्छा खेला नो डाउट, लेकिन अगर इन्होंने रिजवी ना उतारा होता, इनके पास सेकंड इनिंग में या तो आकिब नबी या विपरज निगम उतारने का ऑप्शन होता, जिससे एक एक्स्ट्रा बॉलर हो जाता, थोड़ा और प्रेशर बना सकते थे। बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन बाय हु द decided कि समीर रिजवी शुड बी ड्रॉप्ड एंड करुण नायर शुड बी प्लेड। भाई टीम सिलेक्शन ही गलत थी। समीर रिजवी को कभी इंपैक्ट में होना ही नहीं चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन द टीम इंस्टेड ऑफ करुण नायर। आशुतोष, रिजवी, राणा, ये तीनों टीम में होने चाहिए थे। करुण नायर की नीड ही नहीं थी। फोटो है ना दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट की, इसमें केविन पीटरसन था। सीजन शुरू होने से कुछ दिन पहले केविन पीटरसन ने विड्रॉ कर लिया भाई आईपीएल से कि मैं नहीं मेंटर कर सकता इस टीम को। ब्रो सॉ द टीम, ब्रो न्यू इनसे घंटा कुछ नहीं होने वाला, एंड ब्रो वाज लाइक मैं अपने यूट्यूब चैनल में फोकस करूंगा, बढ़िया बढ़िया कोलैब्स करूंगा, बढ़िया वीडियोस निकाल लूंगा, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता इस सीजन। आई मीन टीम सो गोटेड, सो विजनरी कि केविन पीटरसन, रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली जैसे कोचेस को हटा के दे ब्रॉट इन समवन हु हैज नो बिग एक्सपीरियंस एंड probably takes worse decisions than us। हेमंग बदानी इनके कोच के पास कोई ऐसा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था डोमेस्टिक लेवल पे भी, एंड दे मेड हिम द कोच विद अक्षर पटेल एज कैप्टन। रेसिपी फॉर डिजास्टर भाई। द ओनली थिंग दे आर गुड एट दिस सीजन, 2 पॉइंट्स देना फ्री में। अपने घर पे आके टीमों को उनके हिसाब से कंडीशन दे देते कि आ जाओ जीत जाओ मैच। पंजाब आई, उनको फ्लैट ट्रैक दे दिया कि चलो रन मार लो तुम लोग। आरसीबी आए, उनके पास भूवी हेजलवुड थे, उनको सीमिंग ट्रैक दे दिया, आ जाओ 75 पे ऑल आउट कर दो हमें। और अब सीएसके आई तो उनको स्पिनिंग ट्रैक दे दिया और बैटिंग फर्स्ट ले ली भाई, जहां पे बैटिंग फर्स्ट लेनी ही नहीं चाहिए थी कभी, और कभी बैटिंग फर्स्ट में चेज में जीते ही नहीं है। एंड भाई मैं कह रहा हूं द डाउनफॉल ऑफ आवर मोस्ट ट्रस्टेड ऑलराउंडर अक्षर पटेल नीड्स टू बी स्टडीड। खाली कैप्टनसी में होता मान लेता, बॉलिंग में होता मान लेता, बट बैटिंग बॉलिंग कैप्टनसी तीनों में से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हार्दिक पांड्या तो यूं ही बदनाम है, अक्षर पटेल भी सेम कैटेगरी। मैं बता रहा हूं जैसे हार्दिक को बैक स्पैजम आया, एक बैक स्पैजम यहाँ पे भी बनता है भाई, और केएल राहुल को कैप्टनसी दे देनी चाहिए। अक्षर पटेल बैटिंग स्कोर दिस सीजन देख लो भाई, फोन नंबर लग रहा है ये। टोटल 33 रन्स एट 5.5 की एवरेज और 89 का स्ट्राइक रेट। कैप्टन, बेस्ट ऑलराउंडर, जो बंदा इंडिया का वाइस कैप्टन है T20s में, जिस बंदे ने हमें 2024 का वर्ल्ड कप जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, 2026 में भी वही एफर्ट्स दिए, वो बंदा दिल्ली की टीम को बिल्कुल लीड नहीं कर पा रहा है। एंड इट लुक्स लाइक ये कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन है। बैटिंग में तो हगा है, बॉलिंग में फिर भी ठीक है, लेकिन कैप्टनसी में तो पूछो मत भाई। कैप्टनसी सो पीक की भाई को पता ही नहीं है कितने मैचेस बचे टीम के। आज जाके बोल रहा है अभी तो 5 मैचेस बचे हैं, हम लोग कर लेंगे भाई। 10 मैच हो चुके हैं, 4 ही मैच रह गए, टीम बाहर हो गई, लेकिन अलग ही चल रहा है भाई। ब्रो इज सो बिजी विद स्नैपचैटिंग दीज डेज कि बंदा भूल चुका है कि ही इज अ कैप्टन ऑफ अ फ्रेंचाइज जो ऑलरेडी खराब रिकॉर्ड लेके आ रही है। ही इज सपोज्ड टू बी द एंकर बैट्समैन ऑफ द सेम फ्रेंचाइज, सेम पर्सन जिसने हमें वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी एंकरिंग करके जिताया है, एंड इज ऑल्सो सपोज्ड टू लीड विद द बॉलिंग भाई। इट्स सो डिसअपॉइंटिंग टू सी कि वैसी कुछ भी लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। आज सारे स्पिनर्स की ना 8 से कम की इकोनॉमी थी, ट्रैक उनके लिए फेवरेबल था। मीनवाइल कुलदीप यादव बेस्ट स्पिनर इज 11.3 की इकोनॉमी। आज दिल्ली की तरफ से एक भी 50 नहीं आई थी, क्योंकि कुलदीप यादव के ओवर ही पूरे नहीं हुए थे। आज करवाते ओवर तो देखते फिर। संजू सैमसन ने 6-6-4 पेल दिए, मतलब बताओ भाई। कुलदीप यादव इसका एक खौफ होता था भाई, वो तो बिल्कुल ही ठंडा हो रखा है। अक्षर पटेल सेड आई मिस माय पार्टनर कुलदीप यादव टुडे। डीसी फैन ने रिप्लाई करो है, अरे बैंक एक दिन तू मिस करता है, दूसरे दिन वो तुझे मिस करता है, दोनों के मिस के चक्कर में हमारा प्लेऑफ मिस हो गया है। एंड पता है मुझे डर किस बात का लग रहा है कि अक्षर पटेल एंड कुलदीप सेन यादव दोनों ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं भाई इस टीम से। एंड यू नो कि ये दोनों ही प्लेयर्स हमारे लिए एज एन ऑलराउंडर एंड एज आर मेन स्पिनर बन के जाने वाले हैं फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। बट जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है स्पेशली अक्षर पटेल की विद द बैट एंड द बॉल, जडेजा इज परफॉर्मिंग वे बेटर। एंड इफ यू सी कुलदीप सेन यादव, तो वरुण चक्रवर्ती भी फॉर्म में आ चुका है, रवि बिश्नोई बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। ऐसा ना हो कि भूवी, शम्मी, बुमराह तो चले जाए, लेकिन इन दोनों को ड्रॉप करना पड़ जाए उस चक्कर में। एक 6 पड़ता है तो पूरे लाइन लेंथ की बात आती है, वर्ल्ड कप में लीडिंग स्पिनर होगा हमारा। Another match, another failure with the bat for Akshar Patel. Not a single match he performed this season for Delhi. I have always said that Akshar was never a captain material. Then they have coach who never looked like coach material. I think that is how you sum up DC. Since Shreyas left the team, they are clueless on how to play IPL.
फॉर रियल भाई। तुम देखो इनको हर साल बहुत अच्छी टीम बनाते हैं। इनके पास केएल राहुल है, मिचेल स्टार्क है, नटराजन, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, इतने टैलेंटेड प्लेयर्स, अभिषेक पोरल तक है, पृथ्वी शॉ भी है। बट ये किसको खिलाते हैं, कैसी टीम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद भी इतना खराब कैसे खेल जाते हैं, किसी के समझ नहीं आएगा। बाकी देखो डीसी के बैट्समैन की बात तो मैं मीम के थ्रू ही करूंगा, लेकिन एक चीज आई हैव टू से कि केएल राहुल इज द मेन बैट्समैन फॉर डीसी भाई। ये तय हो चुका है इस सीजन। मतलब जब राहुल रन नहीं मारेगा तो डीसी घंटे से नहीं चल रही। आई थिंक फ्यूचर के लिए डीसी जस्ट नीड्स टू बैन देमसेल्व्स। 2-3 साल के लिए गायब हो जाओ, फिर वापस आएंगे आईपीएल में तो किसी और को कैप्टन बनाना, शुरुआत से शुरुआत करेंगे। और प्लीज अच्छी सी टीम बना के लाओ और हमारे शहर का नाम मत बर्बाद करो प्लीज। हर साल आते हैं, हर साल हारते हैं, नाना पाटेकर वाला मीम। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। क्रिकेट बीकेएल तुझे काउंटिंग नहीं आती क्या? उसने एक ही चांस मांगा था। भाई पता नहीं क्यों दिल्ली को क्या है भाई, कौन सी वीडियो है इसके पास दिल्ली कैपिटल्स की भाई जो इस बंदे को इतने चांसेस मिल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जितने लोग सिंपैथाइज कर रहे थे कि टेस्ट टीम में एक और चांस देके देख लेते, अब तो वो भी खत्म हो गए होंगे। तुम परफॉर्मेंस देख के बोलोगे भाई करुण नायर हाउ इज ही गेटिंग सोल्ड यार। मतलब आईपीएल 2020 में 4 इनिंग में 16 रन, 2022 में 3 इनिंग में 16 रन, 2025 एक सीजन थोड़ा अच्छा चला गया बिकॉज एक मैच में अच्छे रन मार दिए थे 80 के अराउंड। 8 इनिंग में 198 रन थे लास्ट सीजन। फिर इस साल 2 इनिंग में टोटल 18 रन मारे भाई। सो बैड यार, मुझे लास्ट चांस दे दो। फाइनल बॉस का लास्ट चांस आ ही नहीं रहा है। सीएसके इन दिस सीजन इज प्लेइंग विद 5 बैटर्स, 5 बॉलर्स एंड 1 ऋतुराज गायकवाड़। ओनली 2 गुड नॉक्स एंड यू थॉट my man is back? Not even 2 good knocks. I think one good knock only. पिछला मैच फिर भी ठीक था, उससे कम ऑन। मतलब बैक टू बैक 50 आ गई। इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्राइम ऋतुराज को भूल जाओ। लाइफ अपडेट, अब तो एंकरिंग भी नहीं हो पाती। खत्म है भाई मैटर, खत्म हो जाता है मैटर। 1-2 मैच का घी मिलता है फिर खत्म। ऋतुराज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट WTC साइकिल। लेट्स गो। 6 रन 13 बॉल यार, दिस इज कॉल्ड पीक परफॉर्मेंस। जब तुम्हें 150 चेज करने, 150 तो तुम ऐसे ही खेलते हो भाई। डे 2 पे आके कंप्लीट कर जाती है ऐसी चेजेस। तुम ये सुनो, 2 प्लेयर्स का स्टैट कंपैरिजन बता रहा हूं। प्लेयर 1 10 इनिंग्स, 251 रन्स, 120 का स्ट्राइक रेट एंड 30 की एवरेज। मीनवाइल प्लेयर 2 9 इनिंग्स, 204 रन्स, 128 का स्ट्राइक रेट एंड 25 की एवरेज। दोनों कैप्टन है बाय द वे। प्लेयर 1 की टीम के पास 8 पॉइंट है और प्लेयर 2 की टीम के पास 4 पॉइंट्स है। गेस हु दे आर? भाई मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा है मैं दीपक हुडा और राहुल तेवतिया के सीजन के स्टैट्स बता रहा हूँ, लेकिन ये ऋतुराज गायकवाड़ और ऋषभ पंत है, कैप्टन ऑफ 2 फ्रेंचाइजीज बाय द वे। और अभी तो सीएसके और एलएचजी एक दूसरे को 2-2 बारी खेलेगी। ये होगा ना मजेदार भाई, रिवेंज वीक। धोनी मेट मोदी बिफोर 2014, मोदी वन। धोनी मेट ट्रम्प बिफोर 25, ट्रम्प वन। धोनी मेट विजय बिफोर इलेक्शन, विजय वन। यू नो थाला फॉर अ रीजन भाई। सीएसके टीम के साथ भी आ जाया करो थाला तो शायद सारे मैचेस जीत जाए सीजन में। विद एवरी सीएसके विक्ट्री ही इज रियलाइजिंग दैट द टीम कैन विन विदाउट हिम एंड विद एवरी विक्ट्री ही इज टेकिंग अ स्टेप बैक। मे बी। मैं देख रहा हूँ अब आप लोग मुझे याद नहीं कर रहे हो थाला। अब तो मैं बोलूंगा कि अब साइलेंट रिटायरमेंट जो है वो ऑफिशियल कर ही दो। ये सीएसके इतना अच्छा खेल रही है अगर आपके बिना, तो फिर क्या ही जरूरत है आने की। अब ये क्या आ गया हार्दिक पांड्या का चीफ मिनिस्टर गुजरात। बंदे लिखा हुआ है सॉरी बट इसको तो घर के भी वोट नहीं मिलेंगे। ये कैसा मीम डाल दिया यार बीच में। फैक्ट्स दो फैक्ट्स। आज के मैच की बात कर लेते हैं, हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स। भाई उफ व्हाट अ मैच। देखो अभी दोनों टीम्स थोड़ा आसपास ही आ चुकी है। पंजाब किंग्स भी अभी ट्रबल में है थोड़ा सा, 2 मैच लगातार हार चुकी है। हैदराबाद पिछला मैच हार के आ रही है। बोथ टीम्स नीड अ विन, नीड टू क्वालिफाई एंड बोथ टीम्स हैव दैट काइंड ऑफ बैटिंग भाई जो मजे दिलाते आज के मैच में। तो लेट्स सी, लेट्स होप बेस्ट मैच हो जाए। टेक्निकली देखो अगर हैदराबाद अच्छा खेल जाती है तो सीएसके के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन इस मैच की प्रेडिक्शंस की बात करें तो मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स ये मैच जीत सकती है। एंड टॉप परफॉर्मर में मैं श्रेयस अय्यर को डाल रहा हूँ भाई। आज कमबैक होगा श्रेयस का। बाकी ड्रीम 11 पे लाइव आ जाना शाम को, ये मैच देखने वाले हैं हम लोग साथ में बैठ के। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।